Hello guys, welcome to my channel. We will learn programming. I hope all of you are doing good. In this video, I will cover about two topics, that is relational operator and conditional operator. ये दोनों ही बहुत ही important operator है programming language में और mathematics में. Mathematics में relational operator है, conditional नहीं है, but conditional operator is just like a making decision. If you want to take any kind of decision mathematically, so you have to know about conditional operator. इसी का और बड़े रूप में हम पढ़ेंगे conditional statement, that is if else, वो आगे की चीज है. But अभी अपने प्रोग्राम में we learn only how to take input, how to print something, how to write a mathematical expression. Now after completing this lecture, you will be able to understand how to take decision, small decision, how to take decision. Like if you are having two values, so if you want to know about which one is greater, which one is smaller, then you may use that conditional operator. Let's start. Before that, if you like content of my channel, please subscribe my channel, comment. Your suggestion are very important for me. Like and kindly press the bell icon so that you can get the notification about my latest video. Now, relational operator. Relational operator are very important operator in programming and mathematics. The name has, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, relational operator. That means it represents relation between two operand, like less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, double equal to is very important, and not equal to. Clear? अगर आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है आपस में एक दूसरे को, आपको पता लगाना है कि इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसके लिए आपको रिलेशनल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी. प्रोग्रामिंग में हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं इसको, लेस देन. तो इसको नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, जैसे रियल लाइफ में यूज करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, नॉर्मल है. 5 लेस देन 2. बट यहाँ पे क्या होता है, जब हम किसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, रियल लाइफ में तो हम देख के पता लगा लेते हैं. अगर 5 लेस देन 2 कहीं लिखा है तो दैट मीन्स हमें पता चल जाएगा, हम जानते ही हैं कि जो है ये तो गलत स्टेटमेंट है. 5 लेस देन 2 होता नहीं है, एक्चुअली 2 लेस देन 5 होता है. क्लियर? तो इसी को अगर हमें चेक कर रहा हो कि स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग, फॉर दैट वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर. तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, उसका जो आउटपुट आता है, उसका जो डिसीजन आता है, इन द फॉर्म ऑफ बुलियन वैल्यू आता है. बुलियन वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, दैट इज 1 और 0. 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स. ओके. और ये बुलियन वैल्यू जो होती है प्रोग्रामिंग में इंटीजर वैल्यू होती है. यहाँ पे सी में तो इंटीजर टाइप की है, उसको इंटीजर ही समझिए आप. इंटीजर होता है, अगर 0 है दैट मीन्स फॉल्स, 1 है दैट मीन्स ट्रू. तो ये रिलेशन ऑपरेटर जो होता है वैल्यू रिटर्न करता है. रिलेशन ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करेगा. जैसे एडिशनल ऑपरेटर क्या करता है, प्लस अगर आप लगाते हो, सी इज इक्वल टू 2 + 5, तो व्हाट विल इट रिटर्न? 2 + 5 दिस 7. 7 जो जुड़ के सी में चला जाएगा. रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है बुलियन में, जैसे 1 और 0 के फॉर्म में. अगर कंडीशन आपने जो दी है वो अगर ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा 1, और अगर जो कंडीशन आपने पुट करी है वो अगर फॉल्स है तो वो रिटर्न करेगा 0. फॉल्स फॉर 0 फॉर फॉल्स, ट्रू फॉर 1. सपोज अगर आप सी प्रोग्रामिंग में लिखते हो c इज इक्वल टू 1 लेस देन 2, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट. मतलब एक हमेशा 2 से कम होता है, तो c में चला जाएगा 1. अगर आप इसको उल्टा कर, अगर आप इसको 2 इधर कर दो 1 इधर कर दो, 2 इज लेस देन 1, वो होता नहीं है. 2 कभी भी 1 से कम नहीं होता, तो c में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 0. इसी 1 और 0 के यूज से हम डिसीजन ले पाएंगे कोई भी एक्सप्रेशन का. इसलिए रिलेशनल ऑपरेटर हम कंडीशन में बनाने के लिए यूज करते हैं. कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज करेंगे कि अगर ट्रू है तो क्या करे, फॉल्स है तो क्या करे. बट कंडीशन बनाने के लिए वी यूज रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर यूज फॉर मेकिंग कंडीशंस.
कंडीशंस में क्या होते हैं, कंडीशंस हमेशा पॉजिटिव नहीं होते, कंडीशन हमेशा कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं। तो कंडीशंस मतलब जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसकी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, विच इज नॉट फिक्स्ड। तो similarly, relational operator is used for making condition always, कंडीशंस की जो वैल्यू होगी वो दो होगी प्रोग्रामिंग में, इट मे बी ट्रू इट मे बी फॉल्स। कंडीशन जो है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो ये हम यूज करेंगे। अगर आपने दो नंबर इंटर कराया और उसको पता लगाना चाहते हो कि दोनों नंबर जो आपने इंटर कराया है उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो रिलेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। आप एक प्रोग्राम बनाना चाहते हो उसमें आप दो नंबर इंटर कराओ और आपको उसमें से मैक्सिमम नंबर मतलब छांटना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, उस पर आपको आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर। फिर कभी कभी क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि हम जो दो नंबर ले रहे हैं बोथ आर सेम और नॉट, तो हम इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं, डबल इक्वल टू। दोनों को कंपैरिजन करना है कि दोनों वैल्यू जो आपने इंटर कराई है प्रोग्राम में बोथ आर इक्वल और नॉट, तो आप डबल इक्वल टू लगाओगे। बोथ इक्वल नहीं होने चाहिए तब आपको आगे बढ़ना है, तो नॉट इक्वल टू लगाओगे। ये आगे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसके यूजेस को हम अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने प्रोग्राम बनाया भी है इस वीडियो में, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी आप ये समझ लीजिए ये तो नॉर्मल है, ये चारों तो बिल्कुल नॉर्मल है जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है ये इंक्लूड कर लेता है वैल्यू को। ये जैसे आपने यहाँ पे अगर लिख दिया इक्वल लगा दिया, तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो ट्रू मानी जाएगी। सिर्फ लेस लगा लो तो कम होगी एक उससे, तब मानी जाएगी बराबर। ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, आई एम नॉट गोइंग टू फर्दर डिस्क्राइब दिस। फिर ये डबल इक्वल टू, ये याद कर लो कि सी लैंग्वेज में या बहुत सारे लैंग्वेज में यूज होता है। डबल इक्वल टू इज फॉर इक्वलिटी। एक इक्वल लगाते तो असाइनमेंट हो जाता है, और असाइनमेंट और रिलेशन में डिफरेंस अगर करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं कंपैरिजन के लिए। अगर आपको कंपेयर करना है कि टू वैल्यूज, इफ यू इंटर टू वैल्यूज या इफ यू इंटर टू वैल्यू ऑफ टू ऑपरेटर या टू कोई भी क्वांटिटी आपने इंटर कराई, बोथ आर इक्वल और नॉट, तो फॉर कंपैरिजन यू हैव टू यूज डबल इक्वल टू। फिर इसी का उल्टा है नॉट। अगर आपको चेक करना है कि वैल्यू, आपको कोई ऐसा काम करना है कि दो वैल्यू जो आपने इंटर कराई है वो बराबर ना हो आपस में, तभी आप उसको आगे आपको प्रोग्राम रन कराना है, तो डबल इक्वल टू यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नाउ मोस्ट वेटेड कंडीशनर, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर। बेसिकली बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है। विदाउट नोइंग इफ एल्स यू में टेक डिसीजन इन योर प्रोग्राम। अभी आपके प्रोग्राम में सिर्फ सीक्वेंस है। सीक्वेंस मीन्स आप 5 लाइन का प्रोग्राम बनाते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन आपके प्रोग्राम में रन कर जाता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो कि बीच की थर्ड लाइन रन ना करे, कभी करे कभी ना करे, ऐसा आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज कि आपको पता ही नहीं है कि कंडीशन कैसे लगाए। तो अगर आप प्रोग्राम बनाते हो, जैसे आप, हमें प्रोग्राम बनाना है, आई वांट टू, अभी आपने प्रोग्राम बनाया कि एक नंबर इंटर कराया और फिर आप उसको प्रिंट करा रहे हो, दो नंबर इंटर कराया, आप उसको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, मॉडुलस निकाल रहे हो, रिमाइंडर निकाल रहे हो, ऐसे प्रोग्राम बनाए। अब हमको ऐसे प्रोग्राम बनाना है कि एक नंबर इंटर कराया और उसको चेक करना है, दिस नंबर इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा है या 10 से ज्यादा है, या दो नंबर या एक नंबर इंटर कराया, आपको पता लगाना है कि इवन है कि ऑड है। कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं, या आप चाहते हो कि एक नंबर हम इंटर कराएं, अगर उसकी वैल्यू 1 हो तो हेलो प्रिंट करे, 2 है तो हाई प्रिंट करे। ऐसा हम नहीं कर पाते अभी अपने प्रोग्राम में, जस्ट बिकॉज कि हमने कंडीशन बनाना नहीं सीखा है अभी, और कंडीशनल लगाना नहीं सीखा है। वो आगे है, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ एल्स आता है, वो नेक्स्ट हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करूंगी। उसके पहले ऑपरेटर एक चैप्टर आता है, वो मैंने कंटिन्यू किया। उसमें एक ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, जो आपका पर्पस सॉल्व कर सकता है, जो डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंडीशनल ऑपरेटर, वेरी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर। क्लियर। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिंबल्स। क्लियर। कंडीशनल ऑपरेटर एक नहीं होता, दो है, क्योंकि कंडीशन से दो वैल्यू होती है प्रोग्रामिंग में, ट्रू और फॉल्स। इसलिए कंडीशनल ऑपरेटर में हमेशा दो सिंबल यूज हो रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर कंडीशन आपने बनाई, कंडीशन कैसे बनाओगे, रिलेशनल ऑपरेटर से। विदाउट कंडीशन यू कांट यूज कंडीशनल ऑपरेटर, यू हैव टू मेक कंडीशन। कंडीशन बनाओगे तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी कि वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्लियर। ट्रू होगी तो ये करना है, फॉल्स है तो ये करना है।
क्लियर। तो उसके लिए हम जो है कंडीशनल ऑपरेटर में दो सिंबल यूज होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। इट इज कोलन। क्लियर। ये एक्सप्रेशन होता है इसका। कंडीशन, कंडीशन तो आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि कंडीशन ही आपको दो वैल्यू रिटर्न करेगा। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स। और कंडीशन हम बनाएंगे अपने रिलेशनल ऑपरेटर से, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। क्लियर। दो बार इक्वल टू लगाएंगे, एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसलिए। तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं, हम कंडीशन बनाते हैं। ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इफ द कंडीशन इज ट्रू देन दिस एक्सप्रेशन विल रन, नहीं तो दिस एक्सप्रेशन विल रन। यानी यहाँ आप डिसीजन ले पा रहे हो, अगर आपका कंडीशन सही है तो पहला वाला स्टेटमेंट रन करेगा जो क्वेश्चन मार्क के बाद डाला है, और अगर नहीं गलत है आपका एक्सप्रेशन, आपका कंडीशन फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट रन करेगा जो कोलन के बाद दिया है। दैट इज फिक्स। इसमें आप दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। आप चाहोगे कि कोलन पहले लगा दे क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दे, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स फिक्स्ड। क्वेश्चन मार्क पहले लगाना होता है, कोलन बाद में लगाना होता है। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। तो हियर हमने ये, आप एज इट इज सी में यूज कर सकते हो। आप एज इट इज कुछ मत करो, अपने प्रोग्राम में वाइड मेल लगाओ, int लिखो और ये लाइन रन करो। ये लाइन लिखो, c इज इक्वल टू 4 लेस देन 7 इज इक्वल टू 4 कोलन 8, और सेमीकोलन लगाना पड़ेगा क्योंकि सी में एवरी एग्जीक्यूटेबल लाइन एंड विद सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगा के आप सी की वैल्यू प्रिंट कराओ, तो यू में ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। आप लर्न कर सकते हो। लर्न करने के लिए ये कर लेना सिंपल से प्रोग्राम में। तो ये हमने क्या करा है, मैंने यहाँ क्या किया, 4 लेस देन 7 is a true statement or false statement. Think 4 is less than 7 is true. 4 7 से कम होता है, तो C में ये 4 चला जाएगा। C की वैल्यू 8 नहीं होगी इस एक्सप्रेशन से। 4 always is less than 7. क्लियर। तो ये सी में 4 चला जाएगा। जब आप वैल्यू सी की वैल्यू प्रिंट कराओगे, इट ऑलवेज बी 4 बाय दिस स्टेटमेंट। सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ मैंने बोला 9 इज लेस देन 7। थिंक 9 इज नेवर, 9 इज ग्रेटर देन 7। 9 जो होता है वो 7 से कम नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, कोलन के बाद वाला फॉल्स, ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन है, और कंडीशन हमने बनाया रिलेशनल ऑपरेटर से। ठीक है। कि हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर जो मैंने पीछे स्लाइड में बताया। तो यहाँ पे C की वैल्यू 8 होगी, ऑलवेज 8 होगी। इस एक्सप्रेशन से हमेशा 8 होगी। तो ये दोनों लाइन आप सिंपल सा प्रोग्राम बना के रन करा सकते हो। नेक्स्ट, नाउ माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल रिलेशनल ऑपरेटर का एग्जाम्पल बिना कंडीशनर के समझ में आना बहुत मुश्किल है। ऐसे लेस देन, ग्रेटर देन, ट्रू फॉल्स तो प्रिंट कर सकते तो नॉर्मल सी चीज हो जाती, बट कंडीशन, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज ही है कंडीशन बनाना, और कंडीशन को समझने के लिए कंडीशनल ऑपरेटर हम यूज करेंगे। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू नो, टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर एज वेल एज रिलेशनल ऑपरेटर। See, the program is what, write a program to accept one number and check number is divisible by 10 or not. सिंपल सा है हमारा प्रोग्राम कि एक नंबर हम इंटर कराना चाहते हैं, उसको चेक कराना चाहते हैं 10 से डिविजिबल है। जैसे 90, 10, 20, दीज आर द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 10। और 13 कर दे तो नहीं है, 13 में रिमाइंडर आ जाता है 3। उसके लिए आई हैव टेकन 3 इंटीजर नम, रिजल्ट एंड रिजल्ट 1। मैंने एक नंबर इंटर कराया, ये नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है यहाँ पे। फिर ये अब डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, अगर रियल लाइफ में भी हम बात करें, तो अगर हमें किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, अगर मुझे देखना है 50 10 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो हमें रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। अगर रिमाइंडर 0 है, 10 पंजे 50 होता है, तो अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है, और 0 नहीं है तो डिविजिबल। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए यहाँ पे हमने मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पे नंबर को 10 से डिवाइड किया, अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं आता, तब तो ये क्या होगा, डिविजिबल होगा 10 से। नहीं, रिमाइंडर आ जाता है, जैसे 13 देख लो, 13 में क्या है, 10 1 जा 10, 3 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर। तो वो हो जाएगा हमारा, दैट इज वो रेस्ट में रिमाइंडर के फॉर्म में चला जाएगा। तो वो नंबर हमारा जो होगा वो डिविजिबल नहीं होगा 10 से। तो मैंने यहाँ रेस्ट में सिंपल सा रिजल्ट निकाल दिया, 10 से डिवाइड करो और बताओ कि कितना रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो है रेस्ट 0,
यानी रिजल्ट जो है, अगर वो नंबर 50 है, आपने 50 इंटर कराया, अगर पूरा पूरा 10 से कट गया तो जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। ठीक है, तो हम प्रिंट करा, देखो यहाँ पे एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे और लंबा ये एक लाइन में भी लिख सकती थी, बट वो स्क्रीन चली जाती, फिर मेरा वीडियो नहीं ऐड हो पाता, इसलिए मैं इसको नीचे, इसको जरूरी नहीं है आप 3 लाइन में डिवाइड करो, आप ये तीनों स्टेटमेंट एक लाइन में लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसको 3 लाइन में डिवाइड करो, करते हो तो ज्यादा विजिबिलिटी इसकी है, ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ये। तो रेस्ट बराबर रेस्ट डबल, अब यहाँ पे मैंने ये एक और कंडीशनल लिखा, बिना कंडीशन के तो चलेगा ही नहीं हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ वी आर चेकिंग कि जो रिजल्ट है रेस्ट है वो क्या डबल 0 के बराबर है, अगर है तो प्रिंट करो नंबर इज डिविजिबल बाई 10, और नहीं है तो नंबर इज, अब यहाँ देखो प्रिंट एफ के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो कब कंप्लीट होगा, जब ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क और कोलन को कंबाइन करके कंडीशनल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे नहीं कि यहाँ सेमीकोलन लगा दो, अगर यहाँ सेमीकोलन लगा दोगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन खुद में कंप्लीट लाइन हो जाएगी, वो कंप्लीट लाइन है ही नहीं है। ये लाइन डिपेंड करती है कंडीशन पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन रन करेगी, और ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन रन करेगी, तो इसलिए यहाँ एक सेमीकोलन नहीं लगाना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? नहीं लगाना है। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है, नंबर मैंने 30 इंटर कराया और ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो दिस बिकम नो नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इज दैट क्लियर? दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। क्लियर? यहाँ मैंने 3 तरह के ऑपरेटर यूज किए हैं। नंबर 1 इज दिस मॉडुलस ऑपरेटर, जो रिमाइंडर रिटर्न करता है, इंटीजर के साथ ही ये काम करता है। क्लियर? किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर वो पूरी पूरी तरह कट जाता है तो इसका जो ये इसकी वैल्यू, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है ऑलवेज। क्लियर? तो इसमें इसकी वैल्यू 0 होगी अगर पूरा पूरा कट जाएगा, और अगर नहीं कटता है, कुछ शेष बच जाता है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, वो ये रिटर्न करता है। ठीक है, ये मैंने पीछे इसको समझा रखा है। और यहाँ पे फिर मैंने ये डबल इक्वल टू, ये पहले तो इसका इस्तेमाल किया, फिर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है मैंने। इस असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने क्या किया है, नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, उसका जो भी रिजल्ट आएगा हम रिजल्ट में स्टोर करना चाहते हैं, इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दे, असाइन करना चाहते हैं। अगर वो नंबर पूरी पूरी तरीके से कट गया तो 0 स्टोर हो जाएगा, और वो नंबर नहीं कटेगा 10 से तो जो रिमाइंडर आएगा वो रेस्ट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ मैंने ये एक और ऑपरेटर यूज किया, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल टू यूज फॉर कंपेयर वैल्यू, कि गिवन वैल्यू यानी रेस्ट की वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं है। अगर है, अब फिर यहाँ पे कंडीशन ऑपरेटर यूज किया, क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू। अगर वैल्यू जो है रेस्ट की वैल्यू 0 के बराबर है तो नंबर इज डिविजिबल बाई 10, और नहीं है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 10। ठीक है, और इसके ये आप तीनों लाइन एक साथ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप उसको 3 लाइन में लिखो। यहाँ मेरी स्क्रीन से ये बाहर चला जाता, इसलिए मैंने एक साथ ही मतलब 3 लाइन में लिखा है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन क्वेश्चन मार्क के बाद वाली लाइन रन करेगी, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू तो कोलन के बाद वाली लाइन रन करेगी। इसलिए ये जो पूरी जो लाइन है वो पूरी कब कंप्लीट होगी, जब कोलन के बाद वाली लाइन आप लिख लोगे तब वो कंप्लीट होगी। इसलिए सेमीकोलन आपको कोलन से के बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद लगाना है, इन बिटवीन आपको नहीं लगाना है। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, ये राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड, वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। इसमें भी आपको मॉडुलस यूज करना पड़ेगा क्योंकि सिंपल सा रियल लाइफ का मैथ का कॉन्सेप्ट है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज इवन, नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज ऑड। अगर कोई नंबर 2 से कट जाता है, कोई शेष नहीं आता, तो इवन होता है, और 2 से नहीं कटता है, शेषफल आ जाता है, तो वो ऑड नंबर होता है। लाइक 3 इज ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, 4, 8, 12 दीज आर दी इवन नंबर। तो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं। फिर वही शेषफल की बात आ जाती है, फिर इस प्रोग्राम में हमें मॉडुलस यूज करना पड़ेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे ये नंबर जो है 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। इज इट क्लियर? तो सिंपल है, नंबर इंटर कराया मैंने, यहाँ पे रिमाइंडर रखने की कोशिश करी, आरएस में स्टोर किया। अगर वो नंबर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर इवन होगा, और नहीं आया, कोई भी नंबर आपने इंटर कराया, जैसे 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है, तो 1 इज रिमाइंडर, तो दैट इज नंबर इज ऑड। दिस प्रोग्राम, इसमें राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर एंड प्रिंट बिगर नंबर। इसमें आप और ऐड कर सकते थे, स्मॉल भी बना सकते थे।
जो भी आप बना सकते हो, इसमें कोई बिग इशू नहीं है। 2 नंबर है, दोनों में आपको चेक करना है कि दो नंबर है, तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो 2 नंबर है तो उसमें बिगेस्ट की पॉसिबिलिटी नहीं है। बिग, दोनों में कौन नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, उसके डिजिट हमें लेने हैं। तो मैंने 2 इंटीजर ले लिए नंबर और रिजल्ट स्टोर करने के लिए। इसमें आपको मॉडल्स की जरूरत नहीं है, यहाँ तो आपको दोनों नंबर को कंपेयर करना है, सीधा एक्सप्रेशन। मैंने दोनों नंबर एंटर करा दिया, फर्स्ट नंबर एंटर करा, सेकंड नंबर एंटर कराया। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ नम इज ग्रेटर देन नम 2, यानी पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। अगर पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से तो रिजल्ट में पहला नंबर चला जाए, नहीं तो छोटा चला जाए। इसको उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ लेस लगाते तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता, यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे लेस, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस लगा देते तो थोड़ा दिमाग लगा के इसको इधर और इसको इधर लगाना पड़ता, बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल इसको समझते हैं जो मैंने लिखा है। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमने जो नंबर इंटर कराया है क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से ज्यादा है तो रिजल्ट में जो है पहला नंबर बिगर होगा, नहीं तो दूसरा नंबर बिगर होगा। 2 ही नंबर है, या तो नंबर 1 बिगर होगा या तो नंबर 2 बिगर होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है ना, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नंबर 1 बिगर होगा, और ये कंडीशन फॉल्स होती है तो नंबर 2 बिगर होगा। अगर हम इसको लेस देन की जगह, ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगाते हैं तो इसमें नंबर 2 इज बिगर होता पहले और बाद में नंबर 1 कर देते। दैट इज आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। फर्स्ट नंबर एंटर कराया, सेकेंड नंबर एंटर कराया, फिर इसमें जो बिगर नंबर होगा वो डिसीजन आ जाएगा आपका बिगर नंबर 78। आप इसको स्मॉलर भी कर सकते हो, लेस देन लगा किसी एक्सप्रेशन को नीचे लिख दो, इसका उल्टा कर दो। तो अगर आप नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, अगर नंबर 1 बड़ा है एक बार में तो नंबर 2 छोटा है, तो स्मॉलर में एंड नंबर 2 स्टोर कर लो। ठीक है ना, क्लियर है। इसको उल्टा करके भी आप ये प्रोग्राम बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट।